इस वक्त हम मौजूद हैं तरवा क्षेत्र के उमरी गांव में। आपने देखा पिछले दिनों कैसे पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो जाती है। अभी तमाम परिजन यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ में हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, गीता जी हैं। और आपको बता दें कि बसपा का प्रतिनिधिमंडल थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने वाला है। उससे पहले देखिए, परिवार में अभी भी मातम छाया हुआ है, जिसका जवान बेटा चला जाए इस तरह से। और ये अन्याय बहुजनों के साथ लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से या तमाम देखते रहते हैं खबर को। तो इस घटना को देखते हुए सबसे पहले आप ये बताइए कि कब तक बहुजन समाज पे अत्याचार होता रहेगा? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब जी ने कहा कि जो है कि हमारे साथ जुल्म जाति तब तक होती रहेगी जब तक हम अपने जो है कि वोटों के बदौलत अपने जो है शासन सत्ता पे कब्जा नहीं कर पा देंगे। तो आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होती, तो आज हमारे SC ST या बीकर सेक्शन के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होता। और घटना ऐसी है कि यह अनुसूचित जाति के माननीय सन्नी कुमार जी, जिनकी उम्र 22 साल है, और इनको जो है तरवा थाना की प्रशासन उठा कर ले गई। और ले जाने के बाद उसके हाथ में हथकड़ी लगाई थी, हथकड़ी लगाकर उसको रखी थी। और परिजन लोग जब उसको भोजन लेकर गए शाम को, मृत्यु से एक दिन पहले, तो वहाँ देखा जाता है कि उसको हथकड़ी लगा के इसी तरह रखा गया है। उनके जो चचेरे भाई लोग थे वो हाथ धुलाकर उनको खाना खिलाते हैं, उनको समझाते भी हैं आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो मौजूदा एसओ थे, थानाध्यक्ष जी थे, थानाध्यक्ष महोदय, और उनके साथ जो उनके सहायक पुलिसकर्मी थे, वो लोग उस बच्चे को टार्चर कर रहे थे, मानसिक रूप से उसे धमकी दे रहे थे। ये देखने को इनके परिजन ऐसा बता रहे थे। फिर इसके बाद उसी रात को, अब पता नहीं कब, अब तो टाइम नहीं पता है, क्योंकि वह प्रशासन की लापरवाही से या प्रशासन की मिली भगत से जो है कि वहाँ के थानाध्यक्ष से और उनके जो है कि सहयोगी जो पुलिसकर्मी हैं, वो मिली भगत से उस बच्चे की एक तरह से कह लिया जाए कि उसको ये लोग मौत का वो नाम दे रहे हैं। वो मौत नहीं, वो एक तरह से हत्या का रूप दिया गया। या तो हत्या कर दिए हैं ये लोग, अगर नहीं तो वो बच्चा आत्महत्या किया तो ये तो हम नहीं मान सकते। अगर बच्चा भी किया तो प्रशासन के मौजूदा उस समय 24 घंटे रहते हुए वो बच्चा कैसे फांसी लगा लिया, कैसे वहाँ पे चला गया? तो ये बहुत संदिग्ध मैटर है। और इसको जो है कि पीड़ित, आज देखिए हम बहुजन समाज पार्टी के इतने कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी अभी कुछ ही क्षण में आएंगे बहुजन समाज पार्टी प्रतिनिधि मंडल के जो है कि तहत, और अपने बहुजन समाज पार्टी प्रतिनिधियों के साथ जो है कि यहाँ पे माननीय विश्वनाथ पाल जी पीड़ित परिवार से मिलेंगे। और वह बात माननीय बहन जी के संज्ञान में भी पीड़ित परिवार की बात पहुंच गई है। और माननीय बहन जी को ये पीड़ित परिवार की जो है कि दुख की जो ये अन्याय हुआ, इस अन्याय को पहुंचाकर जो है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन का ये कहना था कि उसने नाड़े से आत्महत्या की है। नहीं सर, देखिए जहाँ तक बच्चे को हम लोग देखे हैं, बच्चे का जो है कि वजन जो है कम से कम 75 किलो से 70-75 किलो के लगभग था। भाई पुलिस की तैयारी, और वह लड़का जो है कि प्रशासनिक उत्तर प्रदेश पुलिस की दौड़ में और परीक्षाओं में भाग भी लेता था। उसकी हाइट भी अच्छी खासी लंबाई थी। और हम जब गए मौके पे, हम जो हमारे बहुजन समाज के जो साथी लोग हैं सब लोग मिलकर गए हैं। मैं खुद गई थी, देखी वहाँ पे माननीय जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार जी थे, और पूर्व लोकसभा सांसद माननीय डॉक्टर बलराम जी थे, हम थे, हमारे सभी भाई लोग थे। वहाँ पे जाके देखा गया कि अंदर जो है कि जो जहाँ वो लोग बता रहे हैं प्रशासन के लोग कि यह फांसी लगा के मर गया है, उस बाथरूम को जो मैंने देखा कि बाथरूम से जो है कि खिड़की की ऊंचाई मात्र 3 या 4 फीट है। और अगर वह बच्चा नाड़े से अगर फांसी लगाएगा तो वह जो है कि उसका वजन वह नाड़े की रस्सी संभाल नहीं पाएंगे और वह टूट जाएगी। और जब फांसी लगाई जाती है
तो फांसी लगाते वक्त जब छटपटाता है कोई तो वह यहाँ जाकर रुक जाती है, यहाँ पे। हाँ, वी का वो निशान बन जाए। लेकिन वह फांसी आप देखेंगे उस बच्चे का जो है कि शव आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़। तो ये सर 100% पूर्ण विश्वास है हमारे इस पूरे गरीब परिवार को, गरीब समाज को ये पूरा विश्वास है कि यह प्रशासन जो थानाध्यक्ष महोदय जी हैं और उनके उस समय जो उनके सहयोगी पुलिसकर्मी हैं, जो हम लोग एप्लीकेशन में नाम भी उनका दिए हैं, इन लोगों के लापरवाही से, मिली भगत से ये लोग बच्चे को मारे हैं। और मारने के बाद बच्चे को जब कहीं चोट लगा है तो उसको किसी चीज़ से बांधकर और फांसी का रूप दे रहे हैं कि बच्चा जो है फांसी लगा लिया। ये बिल्कुल गलत है सर। हम यहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोग इकट्ठे हैं और बहुजन समाज पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, माननीय बहन जी के निर्देशानुसार कुछ ही क्षण में पहुँच रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ये मांग कर रहे हैं इस शासन से, इस समय की मौजूदा सरकार से, कि उसकी CBI जांच कराई जाए और 24 घंटे के पहले का जो CCTV कैमरा लगा है वहाँ पे थाने में, उसको निकाला जाए। उसको निकाल कर और निष्पक्ष रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत उसकी जांच कराई जाए। जी दोस्तों, CBI द्वारा जांच हो, उसकी जो भी जांच हो CBI के द्वारा जांच हो और निष्पक्ष बात हो। पोस्टमार्टम जो हुआ है सर, वो पोस्टमार्टम भी जो है कि उसको निष्पक्ष रूप से हो, क्योंकि हम लोग को CCTV कैमरा का जो वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है जिला चिकित्सालय में, उसकी वीडियोग्राफी अगर हुई है तो हमको दिखाया जाए। अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई, तो ये सीधा है कि ये प्रशासन की मिली भगत है। अब जो है कि इस पे शासन सत्ता भी बहुत एक्शन नहीं ले रही है। बहुत उसको हम इस गरीब समाज के लिए, अनुसूचित जात जनजाति या SC ST वर्गों के लिए जो है ये प्रशासन भी नहीं चाह रही है कि हम लोग इस सरकार में मान सम्मान से जिए। इसलिए हमारे बीकर सेक्शन के जितने लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार ऐसा हुआ है। क्यों नहीं थाने में किसी अन्य पार्टियों का उच्च वर्ग का बच्चे को इस तरह की मार दिया जाता है? क्यों बहुजन समाज के बच्चे को ही प्रताड़ित किया गया है? तो मैं माननीय जो है कि जो शासन में बैठे हैं हमारे उच्च माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रशासन के जो उच्च पदाधिकारी महोदय जी हैं, मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी से निवेदन कर रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, माननीय मोदी जी से अनुरोध कर रहे हैं हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल कि जो है कि आप निष्पक्ष रूप से इसको जो है कि जांच कराकर न्याय दिलाइए। नहीं वो दिन दूर नहीं है जब माननीय बहन जी इस तरह आप प्रताड़ित करेंगे और माननीय बहन जी जब इस देश की प्रधानमंत्री बनकर आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो है कि शासन कैसे चलाया जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण 4 बार के अल्पकालीन शासन काल में माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में शासन करके ये दिखा दिया है कि शासन कैसे चलाया जाता है। जो कुत्ते और शेर को, बिल्ली और शेर को एक घाट पे पानी पिलाने का काम माननीय बहन जी ने किया और गुंडे माफिया जो है कि यह प्रदेश ही नहीं देश छोड़कर भाग गए। तो आप उनसे सीख लीजिए और हम यही गुहार कहेंगे कि CBI जांच करा के उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोस्तों, परिवार में भी शोक व्याप्त है। अभी थोड़ी देर में ही विश्वनाथ पाल जी आने वाले हैं। अगली अपडेट हम आपको अगली वीडियो में देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।